ओम ब्रह्म सत्यम सर्वत्र। आज के सत्संग का जो विषय है वह है करनी ही पार लगाती है। ये विषय महाराज जी के ही लाइन से लिया गया है। ये उस समय की बात थी जब महाराज जी बहुत ही ज्यादा शरीर से अस्वस्थ थे और देश का बंटवारा हो चुका था, नियम बनाए जा रहे थे, मारकाट भी उस समय हो रही थी, कहीं कुछ शांति हो गई थी, कहीं शांति नहीं थी। जो देश की जहां पर स्थिति दुर्दशा की थी, लेकिन इसके साथ साथ जो संगत की स्थिति थी वो कुछ ज्यादा ही खराब थी। सभी प्रेमी मनमुख होते जा रहे थे। महाराज जी ने जगह जगह जाकर के उस समय काफी प्रयास करते हुए मांस, शराब, तंबाकू आदि का जो सेवन था वो बंद कराया था। प्रेमी लोग फिर से उन सब का सेवन करने लगे। आपस में प्रेम नहीं था। ये उस समय की हालात थी। और उसके पश्चात महाराज जी जगाधरी वार्षिक सम्मेलन में जो 19 यानी जो अंतिम सम्मेलन था उसमें महाराज जी पहुंचे थे, यानी 1953। तो उस समय के वार्तालाप में एक वार्तालाप दास संगत के सम्मुख रख रहा है कि उस समय क्या हालात थे, प्रेमी क्या चाहते थे, महाराज जी ने उनको कैसे उत्तर दिया। सो सुनिए। एक प्रेमी ने महाराज जी से कहा, महाराज जी यदि क्षमा हो तो एक बात कहूं। तो महाराज जी ने प्रेमी से कहा, कहो प्रेमी, क्या कहना चाहते हो। प्रेमी कहने लगे कि एक भिखारी को किसी ने आधी रोटी देकर उठा दिया। भिखारी रोकर कहने लगा, आधी रोटी खिलाकर भगा रहे हो, इससे तो ना देते तो अच्छा था। तब भूख सो रही थी, अब तो यह बेदर्द जाग गई है, अब मैं कहाँ जाऊं। महाराज जी ने सारा ज्ञान दे दिया था। क्योंकि महाराज जी की अस्वस्थ हालत को देखते हुए प्रेमी को आशंका ही थी कि महाराज जी पता नहीं कब चले जाएं, देह को त्याग करके। लेकिन वो स्थिति जो महाराज जी अपने प्रेमियों की चाहते थे वो स्थिति नहीं थी। भोग विलास, ये संसार उनको सत्य दिखाई देता था। ईश्वरीय स्थिति, साक्षात परब्रह्म परमेश्वर त्रिकालदर्शी हमारे ही सामने बैठे हैं देह के अंतर्गत, लेकिन फिर भी वो स्थिति नहीं आ पा रही। तो इसलिए एक प्रेमी ने ये प्रश्न पूछा, महाराज जी आपने आधी रोटी खिला दी अगर किसी भिखारी को, और अब तो भूख और जाग गई, यदि नहीं खिलाते तो ज्यादा अच्छा। पहले भूख सो रही थी और अब जाग गई, तो अब तो और भी ज्यादा बेचैन हो गए हमसे। गुरुदेव चुप रहे, सिर झुकाकर केवल मुस्कुराते रहे। वह प्रेमी आज कुछ खिन्न थे। क्यों खिन्न थे उसका उन्होंने वर्णन किया। प्रेमी जी कहने लगे, महाराज जी आज लंगर में जरूरत से ज्यादा खा लिया है। भगत जी ने उड़द की दाल में कुछ चाय उड़ेल दी थी,
फिर भी मन लालच न छोड़ सका। जब खाने का ये हाल है तो ये यात्रा बड़ी लंबी कैसे पूरी हो पाएगी। आज भी हम अपना अवलोकन इस पूरे वृतांत से करते चले कि मेरा भी कहीं ये हाल तो नहीं है। आज भी मैं अपनी इंद्रियों में अपने आप को इतना मशगूल रखता हूँ, मुझे ये खाने को मिल जाए, ये चटपटा खाने को मिले, ये मीठा खाने को मिले, उस जगह के समोसे हैं, उस जगह की जलेबी है, ये वाला व्यंजन तुमने उस समय बनाया था। इस तरह से उसका ये हाल है। वही बात एक प्रेमी जी कह रहे हैं, महाराज जी, भगत जी ने उड़द की दाल में चाय उड़ेल दी थी, स्वाद बड़ा अच्छा लगा और ज्यादा खा गए। तो ये यात्रा कैसे पूरी हो पाएगी, बड़ी लंबी यात्रा है। हम भी इंद्रियों के भोगों में कहीं ना कहीं फंसे हुए। लेकिन इस बात पर गुरुदेव ने कोई उत्तर नहीं दिया। चेहरे पर अब गुरुदेव की मुस्कुराहट थी, लेकिन वातावरण बिल्कुल चुप था। प्रेमी ने कुछ देर बाद कहा, महाराज जी, इस तरह तो कोई कई जन्म लग जाएंगे। क्योंकि महाराज जी बड़े कम बोलते थे और जिस बात का उन्हें उत्तर देना होता था तब उत्तर देते थे, वरना फिर चुप हो जाते थे। क्योंकि उनकी अवस्था सहज स्थिति अर्थात समाधि की थी। तो रह रह करके वो अपने ही निज धाम में जा पहुंचते थे और प्रेमियों के सम्मुख होने के बावजूद भी प्रेमियों से जुदा थे, अलग थे। लेकिन महाराज जी के आगे कोई ज्यादा बोलता नहीं था। अब पहले प्रेमी जी ने प्रश्न पूछा, तब भी खामोश रहे। दोबारा पूछा कुछ देर बाद, तब भी खामोश रहे। कुछ देर बाद महाराज जी ने बड़ी धीमे स्वर में कहा, हाँ प्रेमी, ये सफर लंबा तो है। अब महाराज जी ने अपनी उस चुप्पी को तोड़ा। हाँ प्रेमी, ये सफर लंबा तो है। प्रेमी ने कहा, महाराज जी, क्या गुरु इस लंबाई को कम नहीं कर सकते? देखिए, प्रेमी भी कम नहीं है। प्रश्न और उत्तर बड़ा आगे तक चलते रहे। कहते हैं, महाराज जी, क्या गुरु इस लंबाई को कम नहीं कर सकते हैं? अब गुरुदेव कहते हैं, प्रेमी, अपनी कमाई ही पार लगाती है। जो आज के विषय को दास ने रखा वो इस लाइन पर ही रखा है। महाराज जी इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेमी, अपनी कमाई ही पार लगाती है। ये बात हमें अपने अंतःकरण में गुंजार करनी चाहिए और होना चाहिए इस बात पे कि मेरी कमाई ही मेरे लिए पार लगाएगी। और यहां तक कि गुरु भी कुछ भी क्यों ना कर दे, अंततः पकी पकाई कुछ देर तक तो मैं खा सकता हूँ, उसका अनुभव ले सकता हूँ। जैसे महेंद्र रतन दास जी के लिए उस अनुभवता की स्थिति में आए, वो भगत बनारसी दास जी भी उस अनुभवता की स्थिति में आए। लेकिन विश्वास दिलाने के लिए ये दोनों घटनाएं घटी हैं। क्योंकि महेंद्र रतन दास जी पूरब से पश्चिम तक गए, बहुत खोजा, लेकिन नहीं कोई मिला। और जब उस समय सौभाग्य था उनका, महाराज जी उनके सामने आए और उन्होंने अपनी ही व्यथा जो मन में चल रही थी वो महाराज जी ने मुंह से बोल दी। और महेंद्र रतन दास जी पीछे पड़ गए। महेंद्र रतन दास जी कहते हैं कि आप साधारण नहीं है, गुदड़ी में छिपे हुए लाल हो। तो ये दृष्टांत आप सबको पता है कि महाराज जी के उन्होंने चरण पकड़ लिए, उन्होंने चरण ही नहीं छोड़े, महाराज जी आप मुझे दीक्षित कीजिए। और सबसे पहले शिष्य होने का सौभाग्य महेंद्र रतन दास जी को प्राप्त हुआ। लेकिन जब उन्होंने दीक्षा प्राप्त कर ली, उसके बाद महेंद्र रतन दास जी की वो स्थिति हुई जो स्थिति एक समाधि अवस्था में होती है। क्योंकि गुरु से जब शिक्षा प्राप्त हुई तो उनको अंदर की आंतरिक स्थिति खुल गई।
लेकिन महज 5 या 6 दिनों में ही वो अवस्था उनकी चली गई, और वो अवस्था लाने की उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन आ नहीं पाई। जब दोबारा महाराज जी से भेंट हुई तो महाराज जी ने भी यही कहा था, प्रेमी, सत विश्वास दिलाने के लिए ऐसा हुआ, अब खुद कमाओ और खाओ। यानी वो उस समय भी यही बात थी कि प्रेमी अपनी कमाई ही पार लगाती, और यही बात भगत जी से भी कही थी। इसलिए प्रेमी से वार्तालाप चल रहा था और प्रेमी को यही जवाब दिया, प्रेमी अपनी कमाई ही पार लगाती है। अब महाराज जी से प्रश्न पूछा उस प्रेमी ने दोबारा से, सुनिए महाराज जी, क्या गुरु में शिष्य को आत्मदर्शन कराने की शक्ति नहीं होती है? क्या गुरु में शिष्य को आत्मदर्शन कराने की शक्ति नहीं होती है? महाराज जी कहते हैं, प्रेमी, सच्चा गुरु सब कर सकता है, लेकिन कच्चा शिष्य उस अवस्था को संभाल नहीं सकता। कच्चा शिष्य हो तो संभाल नहीं पाएगा। महाराज जी अच्छी तरह से जानते थे इस बात को, इसलिए महाराज जी ने एक स्टोरी सुनाना शुरू कर दी। महाराज जी इतना कहकर बुल्ले शाह की स्टोरी अर्थात कहानी को सुनाना शुरू कर दिया। महाराज जी कहते हैं, बुल्ले शाह बड़े खोजी व्यक्ति थे। सैयद होते हुए भी राई जाति वाले इनायत शाह की चौखट में सिजदा करने चले गए। ये राई जाति जो है किसान लोग होते हैं, थोड़ी नीची जाति वाले होते हैं। सैयद मुसलमानों में ऊंची जाति होती है। इनायत शाह बड़े ऊंचे फकीर थे। बुल्ले शाह जब पहुंचे इनायत शाह के यहाँ उनके पास, तो इनायत शाह खेत में काम कर रहे थे। बुल्ले शाह ने बड़ी नम्रता से, आजिज़ी से उनके आगे जिज्ञासा प्रकट की, सिजदा किया, बड़ी मनोहार की। विरही मन को देख करके इनायत शाह ने उन पर कृपा कर दी और सूत्रों में बात हुई, क्योंकि बुल्ले शाह बड़े जिज्ञासु ऊंची स्थिति के थे। तो कहते हैं बुल्ले शाह को यहाँ तक उन्होंने इनायत शाह ने कहा, इनायत शाह ऊंचे चूंकि फकीर थे, तो उन्होंने कहा, बुल्लिया, इस रब दा की पाउना, एथों पुटना ते एथों लाउना। तो उन्होंने कहा कि ये जो पौधा इधर से उखाड़ते हैं और इधर लगा देते हैं, ये प्रभु को पाना कोई बड़ा भारी काम नहीं है। कोई जिज्ञासु हो, कोई विरही मन का हो, तो वो इधर से पौधा उखाड़ेगा और इधर लगा देगा। गुरुदेव की कृपा हो गई, यानी इनायत शाह की कृपा हुई, और बुल्ले शाह मस्त हो गए। उन्हें लगा कि अब जो चाहिए था वो मिल गया, और उनके लिए वो खुमारी प्राप्त हो गई। वो स्थिति बुल्ले शाह की आ गई। लेकिन आगे क्या हुआ? बुल्ले शाह ने गुरु की चौखट पे जाना बंद कर दिया। अपनी नजरों में ही कामिल फकीर बन गए। उन्हें लगा कि अब तो हम बड़े ऊंचे फकीर हो गए, और आडंबर को फैलाने लगे। यानी खुद ही फकीर बन गए, खुद ही गुरु बन गए, लगे महफिल को सजाने। लेकिन इधर इनायत शाह यानी गुरु अपने शिष्य की बाट जोहने लगे थे, पता नहीं कब आए, कब शिष्य के दर्शन हों। लेकिन शिष्य ने यानी बुल्ले शाह ने उनको दर्शन नहीं दिए, उनकी चौखट पे नहीं गए। शिष्य का उद्धार करने के लिए गुरु शिष्य के दरवाजे को खटखटा करके खुद हाजिर हो गए। हम कहते हैं ना कि गुरु ने हमको क्या दिया, गुरु इतना कुछ दिया है गुरु ने कि हमको उसका एहसास ही नहीं है। सच बात तो ये, सब कुछ दिया। हम जितने प्रेमी इस समय सुन रहे हैं, उनको इस बात का एहसास ही नहीं है कि पूर्ण गुरु, पूर्ण सत्ता हमारे लिए प्राप्त हो गई। लेकिन मक्कारी, चालाकी, बेईमानी सब कुछ मेरी है, जो हम गुरु की बात को सुन नहीं रहे। गुरु शिष्य का उद्धार करने के लिए शिष्य के दरबार में खुद पहुंचे। बुल्ले शाह महफिल सजाकर बैठे हुए थे। अपने सैयद लोगों की वज़्म में मुर्शिद के आगे सिजदा तक करना भूल गए। बहुत सारे बैठे हुए थे शिष्यगण, उनके बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। गुरु जब आए तो उनके आगे सिजदा करना भी, अर्थात उनको आदर सम्मान
देना भी भूल गए। बैठे बैठे ही उनकी तरफ हाथ बढ़ा दिया, जैसे हाथ बढ़ाते हैं ना, अभी जो आजकल की नई पीढ़ी है गोडों तक भी नहीं पहुंच पाती, नीचे तो बहुत दूर की बात है, दूर से यूं से हाथ बढ़ा देते हैं, ये हाल है। इधर क्या हुआ, जैसे ही हाथ बढ़ाया वैसे ही इनायत शाह ने अर्थात उनके गुरु ने उनके हाथ को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद छोड़ दिया, और ज्यों ही छोड़ा बुल्ले शाह की सारी मस्ती खत्म हो गई, जाती रही, उधार ली हुई संपत्ति छिन गई, सदा के लिए बुल्ले शाह कंगाल हो गए, सारी ऐंठ चली गई। लेकिन जब तक कुछ कह पाते इनायत शाह जा चुके थे, यानी उनके गुरु वहां से चले गए। बड़ी शर्मसारी हो गई, मुर्शिद के दरबार में जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मक्कारी उन्हीं की थी, गलतियां उन्हीं की थी। पीर के घर से बेघर हुए बदनसीब खुदा की दरबार में उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, बड़ी इल्तिजा की, ऊपर वाले से फरियाद की, लेकिन कोई नहीं सुना। अंत में एक स्थिति आई बुल्ले शाह की कि एक नाचने वाली की शरण में चले गए। सैयद होकर भी उन्होंने नाचने वाली की खिदमत की, हुक्का भरते थे, टहल सेवा करते थे, उससे एक ही मांग की। आखिर आखिर उन्होंने नाचने वाली की शरण क्यों ली? कहते थे उन्होंने एक ही उससे मांग की कि मुजरा सिखाए और एक दिन उसके अपने स्थान पर मेरे लिए मुजरा करने की आज्ञा दे। उस इलाके का रिवाज था कि किसी खास मौके पर गांव में मुजरा होता था और लोग उसे देखने आते थे, तो इनायत शाह उनकी जो गुरु थे वो भी देखने आते थे। ऐसा ही हुआ, बुल्ले शाह ने नाचने वाली के कपड़े पहन लिए और घूंघट निकाल करके मुजरा करने लगे। गुरु की निगाह से उनकी ये करनी न छिप सकी। गुरु अंतर्यामी होता है, गुरु की निगाह में कैसे छिप जाएंगे बुल्ले शाह? तो जैसे ही वो मुजरा कर रहे थे तो वे भी मुजरे में गए और जोर से इनायत शाह ने कहा, क्यों, तू बुल्ला है ना? इनायत शाह ने जोर से कहा, क्यों, तू बुल्ला तो नहीं है? बुल्ले शाह एकदम चरणों पे गिर पड़े और कहने लगे, ऐ मेरे मालिक, ऐ खुदा, मैं बुल्ला नहीं, मैं भूला हुआ हूं, मैं बुल्ला नहीं हूं, मैं भूला हुआ हूं, और मुझ पर रहमो करम कर दीजिए। फरियाद की, गिड़गिड़ाने लगे, आंसू बहाए और मनहार की। गुरु का दिल पिघल गया। गुरु समझ गए थे कि इसके लिए अपनी ही गलती का एहसास हुआ है और रहमो करम हो गई, और इस तरह से उनकी खोई हुई संपत्ति उनको वापस हुई। इस कथा को सुनाकर गुरुदेव कहने लगे, प्रेमी, बिना अपनी कमाई के कोई छुड़ाने वाला नहीं है, अगर गुरु कृपा कर भी दे तो हाजमा कहां से लाओगे? क्योंकि बुल्ले शाह की का हाजमा था, गलती उन्होंने बाद में की, लेकिन हाजमा तो था ना उनका। अब महाराज जी इस प्रश्न ये कहानी सुना करके कहते हैं कि अगर गुरु कृपा कर भी दे तो हाजमा कहां से लाओगे भाई? अब देखो प्रेमी, गुरुदेव ने जब इस बात को कहा तो चट से वह प्रेमी बोल उठे, महाराज जी, जहां कृपा की जाए वहां हाजमे की गोली भी तो दी जा सकती है। ओहो, मतलब हाजमे की गोली भी दी जाए, यानी वो शक्ति, जैसे एक उदाहरण लिया जाए कि एक कुंटल वजन उठाने की शक्ति मान लीजिए मुझ में नहीं है, तो महाराज जी की कृपा से एक वो कह रहे हैं, महाराज जी आप 1 कुंटल वजन उठवा भी तो सकते हैं। बोले हाँ ठीक है, लेकिन उसमें क्षमता होनी चाहिए। बोले क्षमता भी आप प्रकट कर दोगे? यानी दोनों चीजें कर दो, आत्मदर्शन भी करा दो और आत्मदर्शन की जो क्षमता है वो भी आप दे दो। महाराज जी केवल मुस्कुरा दिए, महाराज जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब प्रेमी ने फिर से पूछा, महाराज जी, क्या पूरा गुरु शिष्य को आत्म दर्शन कराने को जज्ब कराने की वह शक्ति नहीं दे सकता? अब महाराज जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। कुछ देर बाद
और महाराज जी कहते हैं हाँ, कर सकता है, अगर चाहे तो। अगर चाहे तो गुरु वह शक्ति भी दे सकता है, हाजमे की उतनी गोली भी दे सकता है, वह सामर्थ्य भी दे सकता है। अब प्रेमी चट से फिर बोल पड़े, महाराज जी आप साफ साफ बताइए ना, अगर मगर की शर्त क्यों लगाते हैं? क्योंकि प्रेमी का हाल सब जानते थे। प्रेमी पकी पकाई चाहते थे, लेकिन गुरुदेव चुप रहे, उनका मस्तक आगे की ओर झुका रहा, अत्यंत गंभीर हो गए थे। आगे को कुछ कहने और सुनने की हिम्मत ना हुई। सारी संगत पकी पकाई चाहती थी, सिर का सौदा कोई नहीं करना चाहता। मन की चालाकियों को गुरुदेव खूब समझते थे, इसलिए ऐसे प्रश्नों के उत्तर देना उतना ही निरर्थक था जितना कि ये प्रश्न निरर्थक था। सब प्रेमी चुपचाप बैठे रहे, उस समय कोई कुछ नहीं बोला। सांसों की गति एक दूसरे को सुनाई देने लगी, लेकिन महाराज जी ने उस चुप्पी को तोड़ा और भगवान कृष्ण की कहानी को सुनाने लगे। कहते हैं कि कृष्ण का बहुत सम्मान जब होने लगा, द्वारका के राजा बन गए, सब दुनिया उनके नाम को गाने लगी, उनका यश बढ़ने लगा, तो महर्षि दुर्वासा को बहुत फिक्र होने लगी, जो उनके गुरु थे। एक दिन महर्षि दुर्वासा द्वारका नगरी जा पहुंचे, अपने ही शिष्य की परीक्षा लेने के वास्ते। गुरुदेव जब पहुंचे तो कृष्ण हाजिर हो गए उनके सम्मुख। उन्होंने कहा, आज्ञा दीजिए गुरुदेव, बिना सूचना के आपने आगमन किया, आप आदेश दे देते, ये दास हाजिर हो जाता। ऋषि ने उत्तर दिया, द्वारका नगरी की बड़ी ख्याति सुनी है, उसे देखने के लिए आए हैं। कृष्ण रथ उपस्थित करके सामने खड़े हो गए और रथ पर बैठने की उन्होंने प्रार्थना की, महाराज जी इस पर बैठे। महर्षि दुर्वासा उनके गुरु थे। महर्षि दुर्वासा कहते हैं, हम सन्यासी हैं, अहिंसा हमारा परम धर्म है, हम इन घोड़ों को कष्ट नहीं दे सकते। महर्षि कहते हैं कि हम इन घोड़ों को कष्ट नहीं दे, लेकिन यदि तुम इन घोड़ों की जगह लग जाओ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि तुम हमारे शिष्य हो और शिष्य से सेवा ले सकते हो। इतना कहना था कि स्वयं कृष्ण घोड़ों की जगह लग गए और घोड़ों को हटा दिया। एक तरफ कृष्ण लगे और दूसरी तरफ रुक्मिणी लगे थे और रथ को खींचने लगे। गली गली हर राज्य की यानी पूरी नगरी उन्होंने घुमा दी, लेकिन महर्षि दुर्वासा ने चाबुक बंद नहीं करी और चाबुक मारते जा रहे थे, और कृष्ण और रुक्मिणी उनके रथ को खींच करके गली गली घुमा रहे थे। पूरी द्वारका के हर एक मनुष्य की आंखों से आंसू बह रहे थे कि आज मेरे नायक, मेरे राजा, हमारे राजन पर चाबुक की बौछार हो रही है, लेकिन एक भी उफ उनके चेहरे से और उनके मुंह से नहीं दिखाई दे रही और न निकल रही। जब पूरा नगर घुमा दिया और राजमहल पर आ गए, तो कृष्ण ने और रुक्मिणी ने उस जगह से यानी घोड़े की जगह से निकल करके महर्षि दुर्वासा के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और एक ही शब्द कहा। वो कहते हैं, गुरुदेव कोई कष्ट तो नहीं हुआ, दास के लिए और कोई आज्ञा हो सो सुनाए। महर्षि दुर्वासा ने एकदम कृष्ण को अपने बाहों में भर लिया और गदगद वाणी से एक ही शब्द बोले, आज तुम्हारी साधना पूरी हुई, मेरे पास और कोई ज्ञान आपको देने के लिए नहीं है। कहानी सुनाकर गुरुदेव चुप हो गए। गुरुदेव की दोहराई हुई दुहाई तो सब दे रहे थे, लेकिन उनमें से कितने थे जो इस कृपा का अर्थ समझ रहे थे? कृष्ण पर कृपा तो कोणों की मार से हुई, प्रेमी उसे किस रूप में चाहते थे? बिना दुख सहे गुरु की कृपा मिल जाए, प्रेमी ये चाहते थे। महाराज जी कहते हैं एक जगह कि
आने वाले सालों में अगर ये शरीर रहा तो शिष्यों की बड़ी परीक्षा होगी। एक बार कहा था महाराज जी। ये सब बातें अब प्रेमियों के, जितने प्रेमी वहां बैठे हुए थे उन प्रेमियों के कानों में वो सब बातें आने लगी। ये ऐसे ही मीठी मीठी बातें नहीं करते। समय के कितने पाबंद हैं ये। सुबह से कीली की तरह आसन पर गड़ करके बैठ जाते हैं। हर मनुष्य को अपने से ऊंचा समझते हैं और लोगों का, आप लोगों का भला करने के लिए ये अपने बाल भी नुचवाने को तैयार। जब तक ये हैं तब तक इनकी कोई कद्र नहीं। जब तक इनका नश्वर शरीर में वास है तब तक कोई परवाह नहीं है तुमको। इनका शरीर छूटने के बाद तुम पन्ने उलट पुलट कर इनकी वाणी और विचार को देखोगे, रोगे और पछताओगे कि मैंने क्या किया। ये उस समय की बात थी जब महाराज जी काजेवाला में ठीक होने गए। अंत में एक ही बात कहते हैं, प्रेमियों, इनकी तो बस यही सेवा है कि तुम अपने जीवन को निर्मल बनाओ, कुछ सतनाम की कमाई कर लो, अपनी तपिश बुझाओ और अपने आप को ठंडा कर लो। ये तुम सब लोगों को जीव रूप समझते हैं, सहज भाव ये चाहते हैं कि आप लोग इस तपिश से छुटकारा पाए। महाराज जी बड़ा जोर देते थे, इन 5 नियमों को अपनाओ, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्सिमरन। लेकिन प्रेमी सिमरन में लापरवाही करते थे, सेवा में लापरवाही करते थे, सादगी अर्थात आहार, विचार, लिबास, इसमें लापरवाही करते थे। गुरुदेव उस समय बड़े खिन्न थे और कहते थे कि अपनी गाड़ी कमाई को कोई नालियों में थोड़े ही डालता है, कुछ तो बनो, श्रद्धावान ही बनो। इस समय ये हर प्राणी महाशंसय को प्राप्त हो रहे हैं। हम सब कोशिश करें कि गुरुदेव का संपूर्ण जीवन जो हमारे सम्मुख एक ज्वलंत उदाहरण के रूप में आज भी आंखों के सामने तैरता है, एक एक अंग, एक एक घटना को हम अंगीकार करें, अपने आप को समझें। हम आज भी न जाने कितना सत्संग सुन चुके हैं, लेकिन हाल हमारा आज भी वही है। बुढ़ापा आ गया, ऐसी स्थिति हो गई, हम विचार करके देखें हृदय पे हाथ रख करके कि मेरा कितना बना, मेरे कितने दोष कम हुए, मेरे अंदर कितने गुण आए, मैं कितना शरणागत हूं, मेरी संपूर्ण स्थिति क्या है। यदि मेरी स्थिति आज भी प्रभु के निकटतम नहीं जा पहुंची है तो लानत है इस अपने जीवन पर। पूर्ण गुरु के प्राप्त होने के बाद भी आज मेरी ये हाल, आज मेरी ये स्थिति हुई है। सारे बानक बने हुए हैं, सारी स्थिति बनी हुई है, लेकिन मेरा ये हाल। इसलिए हमें अपने आप पर लानत आनी चाहिए। हम सब गुरुदेव से प्रार्थना करें कि ये गुरुदेव हम पर कृपा करो और हम अपनी तरफ से जिद्दोजहद और इतनी अथाह प्रयास करें जिससे कि उनकी कृपा के पात्र बने। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वत्र।